नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भोपाल से बड़ी सांस्कृतिक खबर। भारत भवन में यूटोपियन विजन चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। भोपाल भारत भवन में आज से कलाकार राकेश कुमार सोनी की एकल चित्र प्रदर्शनी यूटोपियन विजन का शुभारंभ हुआ। ये प्रदर्शनी रूपाब श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित की जा रही है और 7 से 12 अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक कला प्रेमियों के लिए खुली रहेगी। अमूर्त कला शैली में कार्य करने वाले राकेश कुमार सोनी अपने चित्रों में अंतरिक्ष की निहारिकाओं और पृथ्वी के वातावरण के क्यूमुलस बादल संरचनाओं से प्रेरणा लेते हैं। उनके चित्र धरती और आकाश के बीच एक अदृश्य संवाद को मूर्त रूप देते हैं। यूटोपियन विजन प्रदर्शनी में कलाकार ने सृष्टि की अनंतता और प्रकृति की सूक्ष्म सुंदरता के बीच एक गहन सामंजस्य को प्रस्तुत किया है। भारत भवन की ये प्रदर्शनी समकालीन कला के नए आयामों को सामने लाने और कलाकारों व दर्शकों के बीच रचनात्मक संवाद को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। भारत भवन ने सभी कला प्रेमियों, समीक्षकों और दर्शकों से इस प्रदर्शनी में सम्मिलित होकर अमूर्त कल्पना और ब्रह्मांडीय सौंदर्य की इस यात्रा का अनुभव करने का आग्रह किया है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम राकेश कुमार सोनी है। मैं भोपाल में ही रहता हूँ और भारत भवन जो कि मध्य भारत का सबसे बड़ा कला संस्थान है, इसमें मेरी आज पेंटिंग एग्जिबिट होने जा रही है। ये आज 7 तारीख से आज इनॉग्रेशन हुआ है और 12 तारीख तक लगातार चलेगी। मेरी पेंटिंग ज़्यादातर मैं जो बनाता हूँ वो एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में बनाता हूँ और इस स्टाइल में टेक्निकली यदि बात करें तो लिरिकल एब्स्ट्रैक्शन स्टाइल बोलते हैं और मेरा काम मिक्स मीडिया है। मिक्स मीडिया कैनवास पर और कैनवास बोर्ड पर मैं करता हूँ। पेंट में एक्रेलिक कलर्स यूज़ करता हूँ। तो आपकी अलग अलग पेंटिंग्स हैं और उसमें किस तरह के संदेश हैं, मतलब छुपे हुए? जी, ज़्यादातर दर्शकों को पता नहीं रहता है कि डीप स्पेस में नेबुला होता है, निहारिकाएँ होती हैं। इन सब को लेकर के मैंने अपनी पेंटिंग बनाई है जो नेबुला को भी रिप्रेजेंट करती है, निहारिकाओं को भी रिप्रेजेंट करती है और कलर में लाइट और शेड का, लाइट और डार्कनेस का बहुत ज़्यादा अच्छे से उपयोग मैं करता हूँ। आपने देखा होगा गर्मियों के सीज़न में कपासी मेघ जो है शुरू में आते हैं, क्यूमुलस बादल बोलते हैं उनको लेकर के भी मैंने काम किया है। कुल मिला के बात इतनी सी है कि एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में मेरी प्रेरणा प्रकृति ही है, जो आमतौर पर लगभग सारे ही कलाकारों की होती है। कितने वर्षों से इस तरह का प्रयास आपका जारी है? जी, मैं आपको बता दूं, मेरे पिता भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, तो मेरी बेसिक जो ट्रेनिंग है वो बचपन से ही शुरू हो गई थी। लगभग 1975 में मैंने महाराष्ट्र बोर्ड से इंटरमीडिएट कर लिया था और अभी 5 साल पहले मैंने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट में डिप्लोमा भी किया है। तो ये मान लीजिए कि लगभग मेरा पूरा जीवन जो है मैंने कला में ही बिताया है। तो आगे भी इस तरह का प्रयास जारी रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल, मरते दम तक जब तक हाथ पैर चलेंगे ब्रश कभी मैं छोड़ूंगा नहीं और उम्मीद करता हूँ कि मैं ज़्यादा और अच्छी पेंटिंग और अच्छा संदेश मैं समाज को दे सकूँ। और भी कलाकारों के लिए कोई संदेश आप देना चाहें? जी, कलाकारों के लिए संदेश यही है कि कला कभी भी निरर्थक नहीं होती है। जब भी वो काम करें, आप ये मान के चलें कि हर एक पेंटिंग आपका एक बच्चा होता है और बच्चे को कभी भी नकारते नहीं हैं, उसको सजाते संवारते हैं। तो कलाकार होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है और अपने गुण को कभी भी जाया नहीं होने दें। तो अभी तक आपकी कहाँ प्रदर्शित हुई है इस तरह की पेंटिंग? मैं आपको बता दूं दर्शकों, मेरा ग्रुप एग्जीबिशन तो मैंने बहुत सारी की है। इसके अलावा सोलो एग्जीबिशन पूरे भारतवर्ष में, महाराष्ट्र में और गुजरात में कई स्थानों पर की हैं, जिनमें मुख्यतः मुंबई और दिल्ली तो हमारे आर्ट सेंटर हैं ही। साउथ में भी मैंने की है। जो अनछुआ पहलू अभी तक मेरे साथ में है वो है कलकत्ता की तरफ मैंने अभी तक एग्जीबिशन नहीं की, बाकी तो पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, आप ये बताएं, आज आपकी पेंटिंग एग्जीबिशन शुरू हुई है, तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं और इसके पहले भी कैसा महसूस हुआ? देखिए, जब भी हम प्रेजेंट करते हैं अपना आर्ट वर्क, तो काम जो है आर्टिस्ट अपने कमरे में बैठ के करता है। सृजन जो होती है वो अकेले में, एकांत में होती है।
लेकिन सृजन पूरा होने के बाद में जब पब्लिकली आप डिस्प्ले करते हैं तो आप बता नहीं सकते कि कितनी एक्साइटमेंट होती है, कितना आनंद का अनुभव होता है। तो वही आनंद का अनुभव आज मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन ये बताएं, आपके जीवन काल में इतने वर्ष हो गए आपको करते हुए, तो सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई है आपको कि कहते हैं कि उससे ज़्यादा? देखिए, भारत भवन से मेरा मानस जो है उस समय से जुड़ा है जब मैं बहुत छोटा था। धार शहर जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, वहाँ के आर्ट स्कूल में मैं 74-75 में जब बहुत छोटेपन में, मेरी उम्र जो 12-13 साल की रही होगी, तब से मैं काम कर रहा हूँ। तो देवलालीकर सर और हमारे करंदीकर सर, खान सर, इन लोगों के साथ में भारत भवन की उस समय नींव भी नहीं पड़ी थी। तब 2 बार मैं यहाँ आया था। एक बार तो यहाँ पे सिरेमिक का वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था जब मैं बहुत छोटा था, बहुत जूनियर था। मतलब आप ये मान के चलिए कि मेरे टीचर लोग जो मेरे को आगे अपने साथ बिठा के रखते थे, और मेरे पिता उनको परमिट नहीं करते थे। मतलब उस तरह की परिस्थितियों में भारत भवन से जुड़ा हूँ। तो भारत भवन में एग्जिबिट करना मेरे लिए मेरा लाइफ इवेंट है। आज मुख्य अतिथि के तौर पर कौन? जी, आज मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे शहर के बहुत प्रतिष्ठित श्री गुंदेचा सर, जो पद्मश्री से जिनको भारत सरकार ने नवाजा है। इसी के साथ में श्री भट्टी जी, वो भी पद्मश्री हैं। इनके हाथों दीप प्रज्वलन किया गया। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि इन लोगों ने आज मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन को आप प्रारंभ किया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत मीडिया से चर्चा की। थैंक यू वेरी मच। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।